संविधान के प्रकार। संविधान निम्नलिखित प्रकार के होते हैं तथा उनके अंतर को अनेकों प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। लिखित, अलिखित। लिखित भारत, अमेरिका। अलिखित ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। संघात्मक, एकात्मक, अधिनियमित, उद्विकसित। लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है? इस प्रकार का संविधान किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई कुछ व्यक्तियों की समिति के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे संविधान सभा कहा जाता है। ये था लिखित संविधान के बारे में। अब अलिखित के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, इसमें इस प्रकार की कोई संविधान सभा नहीं है। संसद के वर्तमान सदस्य संविधान के निर्माण कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट, लिखित संविधान लिपिबद्ध होता है तथा व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से इसके प्रावधान, भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों में संकलित होते हैं। अब अलिखित, यद्यपि अलिखित संविधान भी लिपिबद्ध होता है, किंतु यह भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों में व्यवस्थित नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं लिखित का। ये पुस्तक नुमा आकार में संकलित होता है। अलिखित का तीसरा पॉइंट, यह विभिन्न अधिनियमों में वितरित होता है, जो समय समय पर संसद पारित करती है। चौथा पॉइंट, इसमें परिणामतः संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसमें परिणामतः विधायी सर्वोच्चता पाई जाती है। पांचवा पॉइंट, सरकार के अन्य तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे के समान हैं, लेकिन संविधान के अधीनस्थ हैं। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका विधायिका के अधीन हैं तथा संसद ही संविधान निर्धारित करती है। छठा पॉइंट देखते हैं। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन अनुपस्थित होता है। सातवां पॉइंट देखते हैं। न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी विधि की समीक्षा कर सकती है तथा इसे विधि शून्य घोषित कर सकती है, यदि यह संविधान के आत्म व सारतत्व के विपरीत है। इसमें न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती है तथा संसद की अंतिम है, भले ही त्रुटिपूर्ण हो। संघात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण। एक संघात्मक राज्य व्यवस्था में संविधान के 5 चरित्ररत लक्षण होते हैं। पहला, संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, संघ और राज्यों में कार्य तथा प्राधिकार का बंटवारा। चौथा, संविधान संशोधन करने की एक निर्धारित पद्धति एवं प्रक्रिया। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। एकात्मक संविधान के लक्षण। एकात्मक संविधान में यह लक्षण नहीं पाए जाते हैं।
केवल एक संघीय एवं केंद्रीय सरकार होती है तथा राज्यों के साथ अधिकार एवं कर्तव्यों का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि प्रांतीय सरकारें नहीं होती हैं। अतः समस्त शक्तियां एकमात्र संघ में केंद्रित होती हैं। अधिनियमित संविधान के लक्षण। संविधान जिसका निर्माण एक निर्धारित विधायी संस्था द्वारा लागू किया जाता है, जो एक निर्धारित तिथि से प्रभावित हो जाता है, उसे अधिनियमित संविधान कहते हैं। उद्विकसित संविधान के लक्षण। जब समय समय पर संसद नियम बनाकर संविधान पारित करती रहती है, तो उसे उद्विकसित संविधान कहते हैं। अतः लिखित संविधान संघात्मक और अधिनियमित होते हैं, जबकि अलिखित संविधान एकात्मक एवं उद्विकसित होते हैं। भारतीय संविधान के तत्व। संविधान के लक्षणों और चरित्रगत विशेषताओं को समझने के लिए सबसे पहले उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, यह समझा जाए। इसके लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम निम्नवत निर्धारित किए जा सकते हैं। 1934 रेगुलेटिंग एक्ट। यद्यपि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से भारत में आधुनिक संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया, किंतु इसकी वास्तविक मांग एवं भारतीय संविधान का विचार 1934 में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा, जो कि एक क्रांतिकारी साम्यवादी विचारक थे। 1935 INC। कांग्रेस ने इस मांग का बहिष्कार किया तथा ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारत के लिए एक पृथक संविधान होना चाहिए। 1938 JLN। हरिपुरा अधिवेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा द्वारा जैसी संस्था से बनाया जाए, जिसका गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा हो। 1940 अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में यह मांग स्वीकार कर ली। 1942 सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स। जब सर स्टैमफोर्ड मिशन सहित भारत आए, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार का भारतीय संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना में यह निर्णय किया गया कि संविधान सभा अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित संस्था होगी, जिसके कुल सदस्य 389 होंगे। 389 सदस्य इस प्रकार थे: 292 389 सदस्य में से 292 सदस्य प्रांतीय संविधान सदस्यों द्वारा निर्वाचित, 93 389 सदस्य में से 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि, 4 389 सदस्य में से 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांत से ब्रिटिश द्वारा नामित।
9 दिसंबर 1946। इसके गठन के बाद पहली बैठक संविधान सभा की आयोजित हुई, जिसका आयोजन पुस्तकालय कक्ष में नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में की गई। सभा के सबसे वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्वतः सभा के अध्यक्ष घोषित हुए और इनके नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने रखा। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार संगठन का वरिष्ठतम सदस्य सदैव प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया तथा हैदराबाद के निजाम के प्रतिनिधि ने अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई। कुल मिलाकर 389 में से 296 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें कि 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अन्य व स्वतंत्र सदस्य, 53 एसटी अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा 12 महिला सदस्य थी। बैठक की कार्यवाही का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर किया गया था। 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद औपचारिक रूप से पूर्णतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी हिरेन कुमार मुखर्जी बने। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार और सचिव बी.एन. राव बेंगल नरसिंह राव नियुक्त हुए। 13 दिसंबर 1946 सभा का कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए पंडित नेहरू ने सभा की उद्देशिका प्रस्तुत की, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई। 22 जनवरी 1947 उद्देशिका को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत और अधिनियमित कर लिया गया। 3 जून 1947 एमबीपी माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान सभा का विभाजन भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा में हो गया। परिणामतः सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 हो गई, क्योंकि 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। 2 साल 11 माह और 18 दिनों के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्मित कर दिया और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। इस संविधान को पूरा करने के लिए 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा गया तथा अंतिम प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई और कुल मिलाकर 63,97,729 रुपये लगभग 64 लाख व्यय हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ, जिसने संविधान सभा को अंतरिम संसद का रूप दे दिया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान समूचे देश में लागू कर दिया गया। इस तिथि को विशिष्ट रूप से चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी तिथि पर लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया था। इसके पूर्व
ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित कर दिया था, जिसमें निम्नलिखित बातों की घोषणा कर दी गई थी। पहला, संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु संस्था होगी, जिसका अर्थ हुआ कि अब इस पर ब्रिटिश व अन्य बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, सभा अपने से ही कोई संविधान बना सकती है तथा इसे उच्च विधि भी बनाने का अधिकार है। तीसरा, इसके दोहरे कार्य दायित्व होंगे। भारतीय संविधान सभा के रूप में कार्य करना, ब भारतीय अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। इसीलिए जब भी यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यह संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। जब संविधान लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतः भारत के राष्ट्रपति हो गए थे तथा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त हुए। 26 जनवरी 1950 से मार्च 1952 तक भारत में प्रथम चुनाव संपूर्ण होने तक यह व्यवस्था चलती रही तथा राज्यसभा और लोकसभा का गठन पूर्ण हो जाने के बाद ये अपने निर्धारित पदों पर विधिक रूप से निर्वाचित हुए। सर्वाधिक विस्तृत संविधान, यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कि क्रियान्वयन के समय 24 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद हैं।